नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल टेस्ट सीरीज आपकी 11 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो उत्तराखंड के जितने भी बच्चे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया है उनके लिए देखिए टेस्ट सीरीज मैंने यहाँ पे स्टार्ट की है, जिसमें अभी तक 10th यानी कि 10 टेस्ट सीरीज आपको कंप्लीट करा दी गई। आज ये आपकी 11th टेस्ट सीरीज रहने वाली है। तो जिन बच्चों ने पहले की टेस्ट सीरीज नहीं देखी है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकती है, तो आप इसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक ये टेस्ट सीरीज कंटिन्यू रहेगी। टेस्ट सीरीज देखिए यूकेएसएससी के पैटर्न पे आधारित है। इसको मैंने 5 भागों में डिवाइड किया। हर पेपर आपका 5 पोर्शंस में डिवाइड है। सबसे पहले हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद उत्तराखंड करंट अफेयर्स, फिर उसके बाद उत्तराखंड जीके, उसके बाद आपका नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, और लास्ट पे हम लोग कंप्यूटर के सेक्शंस को हम लोग इस पेपर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पेपर आपका 5 भागों में डिवाइड है। इसको हम 5 भागों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो बच्चे पहले से टेस्ट सीरीज देख रहे हैं उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, इसीलिए मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी इसको देखिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकती है, क्योंकि ये आपका जो टेस्ट सीरीज आपके लिए बनाई है, आपका जो एग्जाम है उसके दृष्टिगत बनाई जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला भाग है आपका हिंदी का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? ठीक है, तो देवनागरी लिपि आप सभी को पता होगा, हम लोग जो हिंदी जो आपको लिखते हैं देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं। ठीक है, तो उसका जो सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वह जय भट्ट के शिलालेख में हुआ था। ठीक है, तो जय भट्ट आपके कहाँ से थे? गुजरात के नरेश थे। ठीक है, तो गुजरात कई बार पूछता है कि क्या बोलते हैं कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? तो गुजरात में ही हुआ था। गुजरात में के जो नरेश थे उनका जो शिलालेख था, नरेश जो थे जय भट्ट, उनका जो शिलालेख था उसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था सर्वप्रथम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देवनागरी लिपि की अगर हम बात करें तो देखिए देवनागरी लिपि जो है उसका जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसी आपको पता होना चाहिए, ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ है। ठीक है, जो देवनागरी लिपि होती है ये आपकी बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग आपका जय भट्ट के शिलालेख में हुआ था। गुजरात के नरेश थे जय भट्ट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 शब्द दे रखे, आपने बताना है कि कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पे शुद्ध है, बाकी आपके 3 अशुद्ध होंगे। ठीक है, तो अंत्याक्षरी आपका बिल्कुल ठीक है, इसको ऐसे ही लिखा जाता है। पूजनीय आपका गलत है। पूजनीय को कैसा लिखा जाता है? पूजनीय आपके ऐसे लिखते हैं पूजनीय को। ठीक है, तदुपरांत ये भी आपका गलत है। तदुपरांत को कैसे लिखते हैं? तो तदुपरांत। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है तदुपरांत। कवियत्री आपका ये भी आपका गलत है। कवियत्री को कैसे लिखते हैं? कवयित्री। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंत्याक्षरी आपका बिल्कुल ठीक लिखा है। बाकी जो ये तीनों शब्द हैं आपके गलत हैं। पूजनीय को इस तरह से लिखते हैं, तदुपरांत ये लिखते हैं, और कवयित्री को आपको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। ठीक है, तो सागर आपको पता है, सागर के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? तो देखिए अम्बुद आपका सागर का पर्यायवाची है, रत्नाकर भी है, वारिस भी है। निर्जर आपका सागर का पर्यायवाची नहीं। निर्जर का मतलब क्या होता है? निर्जर का मतलब होता है वृद्ध ना होने वाला, वृद्ध ना होने वाला, उसको क्या बोलते हैं? निर्जर बोलते हैं। निर्जर के और पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो क्या होगा? जैसे देव है, देव देखिए कभी वृद्ध नहीं होता। देव हो गया आपका, सुर हो गया आपका, अमर हो गया आपका, ठीक है, अमृत्य हो गया। ये सारे क्या है? निर्जर के पर्यायवाची। निर्जर वृद्ध ना होने वाला। सागर के पर्यायवाची अम्बुद है, रत्नाकर है, वारिस है, और अगर सागर के पर्यायवाची की बात करें तो क्या होता है? समुद्र होता है। ठीक है, समुद्र भी होता है। पयोधी होता है, ये आपने पढ़ा होगा, पयोधी होता है। और आपका क्या होता है? निर्धि होता है। निर्धि भी आपका क्या है? सागर का पर्यायवाची है। जलधि है। ठीक है, सिंधु भी बोला जाता है।
तो इतने सारे क्या हैं आपके पर्यायवाची हैं सागर के। और अम्बुद है, रत्नाकर है, वारिस है, निर्जर नहीं है। निर्जर आपका देव, सुर, अमर, अमृत है, वृद्ध ना होने वाला है निर्जर का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है देखिए, परिपत्र में निम्न में से क्या नहीं होता है? पृष्ठांकन देखिए होता है, विषय ये भी होता है, अधिकारी का नाम, अधिकारी का पदनाम बिल्कुल होता है, संबोधन नहीं होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परिपत्र में क्या नहीं होता? संबोधन नहीं होता है, क्योंकि देखिए परिपत्र क्या होता है, ये संस्था, मंत्रालय, विभाग, कार्यालय के नाम नहीं लिखा जाता है इसमें। किसी भी विभाग का या फिर संस्था का या फिर मंत्रालय का इसमें नाम नहीं होता है, क्योंकि ये जो परिपत्र होता है संस्था के द्वारा अपने ही अधिकारियों और कर्मचारियों को सूचित करने के लिए लिखा जाता है। ठीक है, तो यानी कि अगर परिपत्र में देखिए क्या होता है कि एक प्रेषित होता है और जो प्राप्तकर्ता होते हैं वो कई सारे होते हैं, तो इसमें आपका किसी एक पर्टिकुलर को संबोधित नहीं किया जाता है, श्रीमान करके लिखा जाता है केवल, बट इसमें नाम और पदनाम इसमें वो नहीं आता है। इसमें क्या बोलते हैं, किसी को संबोधित नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित ये आपके कुछ यहाँ पे कृतियां दे रखी है और यहाँ पे आपके कवि और लेखक दे रखे हैं, इसने आपको सुमेलित करना है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ये आपको सुमेलित करना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें आपको सुमेलित करना है। यहाँ पे आपको कुछ कृतियां दे रखी है, यहाँ पे आपको कुछ कवि दे रखे हैं, आपने यहाँ पे बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आपने बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कुमाऊनी शब्द नहीं है, निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, एक तरफ आपको कृतियां दे रखी है, एक तरफ आपको क्या दे रखे, कवि और लेखक दे रखे हैं, आपने बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो विष कन्या की अगर हम बात करें, विष कन्या आपका किसकी है? विष कन्या आपकी गौरा पंत शिवानी की है, ये बिल्कुल ठीक है। विष कन्या किसकी है? गौरा पंत शिवानी की है। युगवाणी किसने लिखी है? तो सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी है। युगवाणी बिल्कुल ठीक है। मुठभेड़ आपकी किसकी है? शैलेश मटियानी की, बिल्कुल ठीक है। मेरा पहाड़ आपका मंगेश डबराल की नहीं है। मेरा पहाड़ जो है आपकी ये किसकी है? ये शेखर जोशी की कृति है, शेखर जोशी की कृति है। ठीक है, तो मंगेश डबराल की नहीं है मेरा पहाड़ किसकी है? शेखर जोशी की। तो ये आपका सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जितने भी आपके यहाँ पे लेखक हैं ये सारे आपके सिलेबस में हैं। गौरा पंत शिवानी, सुमित्रा नंदन पंत, शैलेश मटियानी, मंगेश डबराल, शेखर जोशी, ये सारी आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो इनकी आपको कृतियां याद होनी चाहिए। विष कन्या किसकी? गौरव पंत शिवानी की है। युगवाणी आपकी सुमित्रा नंदन पंत की है। मुठभेड़ आपकी शैलेश मटियानी की है। मेरा पहाड़ आपकी शेखर जोशी की है, ना कि मंगेश डबराल की। तो ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट देखिए आपका भाग सेकंड स्टार्ट हो गया, उत्तराखंड के करंट अफेयर्स। ठीक है, उत्तराखंड राज्य की पहली तितली गैलरी किस स्थान पर स्थापित की गई? तो हाल ही में देखिए उत्तराखंड राज्य की पहली तितली गैलरी स्थापित की गई है। कहाँ स्थापित की गई? तो ये जॉली ग्रांट देहरादून में स्थापित की गई है। ठीक है, तो जॉली ग्रांट का देखिए, जॉली ग्रांट में नेचर एजुकेशन सेंटर है, नेचर एजुकेशन सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको स्थापित किया गया है, जॉली ग्रांट के नेचर एजुकेशन में स्थापित किया गया है। यहाँ पे देखिए 105 तितलियां, 105 तितलियों की हाई रेजोल्यूशन में इमेजेस यहाँ पे रखी गई हैं। ठीक है, 105 तितलियां। और उत्तराखंड में देखिए लगभग 500 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उत्तराखंड में 500 प्रजातियां पाई जाती हैं किसकी? तितलियों की। ठीक है, उत्तराखंड की जो राज्य तितली है क्या है उसका नाम? राज्य तितली, उसका नाम क्या है? कॉमन पिकॉक। इसका साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें तो पोपिलियो बियानोर। ठीक है, पेपिलियो बियानोर इसका साइंटिफिक नेम है। तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद
रखने हैं। ठीक है, जॉली ग्रांट में स्थापित की जा रही है उत्तराखंड राज्य की पहली तितली गैलरी जॉली ग्रांट के नेचर एजुकेशन सेंटर में 105 तितलियों के हाई रेजोल्यूशन इमेज यहाँ पे स्थापित की गई है। उत्तराखंड में 500 प्रजातियां पाई जाती है तितली की। राज्य तितली की बात करें उत्तराखंड की कॉमन पिकॉक, जिसका साइंटिफिक नेम पेप्यूलियो बियानोर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर 7। आकांक्षी ब्लॉकों की डेल्टा रैंकिंग में उत्तराखंड राज्य का कौन सा ब्लॉक प्रथम स्थान पर है? ठीक है, हाल ही में देखिए नीति आयोग द्वारा आकांक्षी ब्लॉकों की एक रैंकिंग जारी की गई, जिसमें उत्तराखंड राज्य का कौन सा ब्लॉक प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपकोट। कपकोट आपका कहाँ है? बागेश्वर में है। बागेश्वर में आपका एक ब्लॉक है कपकोट, जिसको प्रथम स्थान मिला है उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य में प्रथम स्थान किसको मिला है? कपकोट को मिला है। अगर हम बात करें दूसरा स्थान किसको मिला है, तो दूसरा स्थान मिला है आपको गदरपुर को। गदरपुर को दूसरा स्थान मिला है। और जो आपका दुगड्डा है, दुगड्डा आपका पौड़ी गढ़वाल में है, इसको कौन सा स्थान मिला है? इसको थर्ड स्थान मिला है। मोरी को कौन सा स्थान मिला है? मोरी को आपका छठा स्थान मिला है। ठीक है, तो पहले स्थान पे कौन रहा है? फर्स्ट पे आपका कपकोट रहा है। अगर हम बात करें देश में, तो देश में कौन सा स्थान रहा है बागेश्वर का? तो देश में आपका 40वां स्थान रहा है। ठीक है, तो देश में प्रथम स्थान किसका रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रथम स्थान पे कौन सा ब्लॉक रहा है? तो तेलंगाना का है। ठीक है, तेलंगाना का आसिफाबाद में आपका ब्लॉक है। उस ब्लॉक का नाम क्या है? तिरियानी कुमुरम भीम ब्लॉक। ठीक है, तो तेलंगाना का है आपका, इसको आपको पता होना चाहिए। तेलंगाना का आसिफाबाद में एक जगह है, उसमें तिरियानी कुमुरम भीम ब्लॉक जो है उसको देश में प्रथम स्थान मिला है। कपकोट को देश में 40वां स्थान मिला है। उत्तराखंड राज्य में बागेश्वर कपकेट को पहला स्थान मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2025 में उत्तराखंड राज्य किस स्थान पे रहा है? ठीक है, तो हर साल देखिए ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट की जाती है। 2025 में उत्तराखंड राज्य दूसरे स्थान पे रहा है। ठीक है, तो दूसरे स्थान पे रहा है। पहले स्थान की अगर हम बात करें तो पहले स्थान पे कौन रहा है? तो पश्चिम बंगाल रहा है। पश्चिम बंगाल रहा है। कितनी बर्ड पाई गई हैं यहाँ पे? तो 543 बर्ड पाई गई हैं आपकी। और दूसरे स्थान पे उत्तराखंड रहा है। उत्तराखंड में कितनी बर्ड पाई गई हैं? तो उत्तराखंड में 446 बर्ड पाई गई हैं। तीसरे स्थान पे कौन रहा है? तो तीसरे स्थान पे असम रहा है। असम में 414 बर्ड पाई गई है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। गढ़वाली फिल्म मेरी प्यारी बॉय किस विषय पर आधारित है? पर्यटन पर, धार्मिक यात्रा पर, पलायन और पहाड़ की महिला का संघर्ष पर, प्रेम कहानी पर आधारित है। ठीक है, तो मेरी प्यारी बॉय पलायन और पहाड़ की महिला का संघर्ष पर आधारित गढ़वाली फिल्म है। अगर हम बात करें इसके डायरेक्टर कौन है या फिर इसके जो निर्देशक हैं, डायरेक्टर की अगर हम बात करें, डायरेक्टर हैं इसके मुकेश धसमाना। ठीक है, तो आपको नाम याद होना चाहिए। तो ये गढ़वाली फिल्म है मेरी प्यारी बॉय, जिसका हाल ही में अभी लॉन्चिंग हुई है। तो इसके ये जो फिल्म बनी है गढ़वाली फिल्म, पलायन और पहाड़ की महिला का संघर्ष इसमें दिखाया गया है। मुकेश धसमाना इसके निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में उत्तराखंड की किस ग्राम पंचायत को नगर पालिका बनाए जाने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो हाल ही में देखिए उधम सिंह नगर की जो ग्राम पंचायत सिरोली कला जो आपका उधम सिंह नगर किच्छा में पड़ता है, उस ग्राम पंचायत को नगर पालिका बनाए जाने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसके साथ ही कितने नगर निकाय हो जाएंगे? 106 नगर निकाय हो जाएंगे। ठीक है, 106 नगर निकाय हो जाएंगे, जिसमें से देखिए 102 पे तो आपके चुनाव होते हैं। ठीक है, 3 आपके नगर निकाय हैं। एक आपका क्या है? बद्रीनाथ, एक आपका केदारनाथ और एक आपका क्या है? गंगोत्री। ये आपको पता होने चाहिए तीनों। यहाँ पे चुनाव नहीं होते।
ठीक है, तो चुनाव नहीं होते हैं यहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपके टोटल 106 नगर निकाय हो जाएंगे सिरोली कला दमसिंह नगर को मिला के, ठीक है। तो पहले 105 थे, अब 100 आपके 6 हो जाएंगे। 106 में से 3 में आपके बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगनाथ में आपके चुनाव नहीं होते हैं, ठीक है। तो लेटेस्ट देखिए जो अभी परिसीमन हुआ है, तो उसमें अगर हम बात करें नगर निगम कितने हो गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए डाटा। नगर निगम कितने हो गए हैं, तो अब आपके 11 हो गए। 2 आपके बढ़ गए थे, पौड़ी और आपका पिथौरागढ़ और आपका अल्मोड़ा 2 बढ़ गए थे, पहले 9 थे। नगर निगम आपके अब 11 हो गए हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें नगर पालिका, ठीक है, तो देखिए नगर पालिका अब इसको मिला के कितनी हो जाएंगी, 46 हो जाएंगी, पहले 45 थी परिसीमन के बाद। और नगर पंचायत कितनी है हमारी, 46 है, ठीक है। अगर हम बात करें ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत पहले कितनी थी, 7395 थी, अब जो बढ़ के कितनी हो गई है, 7823 हो गई है, ठीक है। तो ये डेटा आपको सारा पता होना चाहिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला देखिए भाग आपका 3rd स्टार्ट हो गया, उत्तराखंड का जीके, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और आपने राइट आंसर बताना है, ठीक है। तो वर्तमान मुख्य सचिव कौन है, तो श्री आनंद वर्धन है। इससे पहले कौन थी, श्रीमती राधा रतूड़ी जी थी, जो उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी। अब वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, श्री आनंद वर्धन है। वर्तमान राज्यपाल कौन है, श्री गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो श्रीमती रितु खंडूरी है। और वर्तमान पुलिस महानिदेशक की बात करें तो श्री दीपम सेठ है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, 2143 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी आपको सुमेलित करना है, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है, ठीक है। तो झिलमिल ताल की अगर हम बात करें तो झिलमिल ताल कैसा है आपका, ये आपका गोलाकार है, ठीक है। तो झिलमिल ताल आपका क्या है, गोलाकार है। अगर हम बात करें नौकुचिया ताल, तो नौकुचिया ताल आपका 9 कोने वाली झील है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 ताल की अगर हम बात करें तो 7 ताल आपका कैसा है, 7 ताल आपका 5 कोनों वाली झील है। भीमताल आपका क्या है, भीमताल आपका त्रिभुजाकार है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, 4, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 4, 1, 2, 3। झिलमिल ताल की अगर हम बात करें तो ये कहाँ है आपका, चंपावत में है, ये चंपावत में। बाकी ये सारे नौकुचिया ताल, 7 ताल, नैनीताल कहाँ है, भीमताल आपके कहाँ है, नैनीताल में है, नैनीताल में, ठीक है। तो सबसे गहरा ताल आपका कौन सा है, भीमताल ही है, सबसे गहरा ताल है, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आपको कुछ मंदिर दे रखे हैं, आपको दूसरी तरफ बताना है कि किस नदी के तट पर है, ठीक है। तो टपकेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर है, तो टपकेश्वर आपका तमसा नदी पे है। जागेश्वर की बात करें तो जागेश्वर आपका जटागंगा पे है। ज्वाल्पा देवी मंदिर की बात करें तो ज्वाल्पा देवी मंदिर नयार नदी के तट पे है। कर्णवाश्रम की बात करें तो मालिनी नदी के तट पर है। तो राइट आंसर क्या होगा, 2, 1, 3, 4 2, 1, 3, 4 आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 2, 1, 3, 4, ठीक है। टपकेश्वर आपको पता है कहाँ है आपका, देहरादून में है। जागेश्वर कहाँ है आपका, अल्मोड़ा में है। ज्वाल्पा देवी मंदिर आपका पौड़ी में है। कर्णवाश्रम ये भी आपका कहाँ है, पौड़ी में है, ठीक है। तो ये सारा आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनना है, ठीक है। पहला कथन है आपका देखिए, बागेश्वर में उत्तरायणी मेले में 1921 में कुली बेकार का अंत हुआ था, बिल्कुल ठीक है। बागेश्वर में देखिए उत्तरायणी मेले के आयोजन पर ही 1921 में कुली बेकार का अंत किया गया था। उत्तरायणी मेला मकर संक्रांति के दिन आयोजित किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। इस आंदोलन का नेतृत्व हरगोविंद पंत और प्रदीप पांडे ने किया था, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि तीनों ही कथन आपके सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी कथन सही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सारे ही इसमें जितने भी फैक्ट दे रखे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, काली और गौरी गंगा के संगम पर काली और गौरी नदी के संगम पर लगने वाला जौलजीवी मेले की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, ठीक है। तो जो देखिए जौलजीवी आपका एक जगह है पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो यहाँ पे काली और गौरी नदी का क्या होता है, संगम होता है। कहाँ होता है, जौलजीवी में, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये आपका पिथौरागढ़ जनपद में है। इस जौलजीवी स्थान पे एक मेले की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी,
तो जॉलजीबी मेले की शुरुआत हुई थी 1914 में हुई थी। ठीक है, इस मेले की जो शुरुआत थी, किसने की थी? अस्कोट आपका अस्कोट की जो रियासत थी, अस्कोट रियासत के पाल वंश ने 1914 में इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, 1914 में शुरुआत की इसकी, किसकी मेले की? जॉलजीबी मेले की। ये पहले जो मेला था पूर्णतः व्यापारिक मेला था। ठीक है, तो तिब्बत से यहाँ व्यापार हुआ करता था। तिब्बत से जो रेशम आता था यहीं से आता था, तिब्बत से जो रेशम आता था, और ये कहाँ सप्लाई होता था? कोलकाता और आपका कहाँ? बनारस में। ठीक है, तो ये इसी जॉलजीबी मेले से, इसी व्यापार से ये आता था। ठीक है, तो पहले एक आपका व्यापारिक मेला हुआ करता था। तिब्बत से जो रेशम आता था और जो कोलकाता बनारस को जाता था वो यहीं से आता था। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद करते हैं। जॉलजीबी मेला 1914 में स्टार्ट हुआ था। अस्कोट रियासत के पाल वंश ने इसको शुरू किया था। जॉलजीबी मेला आपका व्यापारिक मेला था। तिब्बत से जो रेशम आता था वो इसी जॉलजीबी मेले के थ्रू आता था। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आपका देखिए भाग 4 स्टार्ट हो गया, करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, तो हाल ही में देखिए 97वां ऑस्कर अवार्ड के घोषणा की गई। उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है अनोरा को। ठीक है, तो अनोरा आपकी फिल्म है। इसके जो डायरेक्टर हैं कौन है? इसके जो डायरेक्टर है आपके शॉन बेकर। ठीक है, तो अनोरा फिल्म है आपकी, जिसके डायरेक्टर शॉन बेकर है। इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड मिला है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस फिल्म के लिए देखिए इस डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया कि ऑस्कर 1997 में ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला, तो शॉन बेकर को मिला। अगर आपसे पूछेगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन थी, तो आपने बताना है अनोरा है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें, बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि अभिनेत्री की बात करें तो कौन है? यह है माइकी मेडिसन। और बेस्ट एक्टर की बात करें, बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है एड्रियन ब्रॉडी को। ठीक है, एड्रियन ब्रॉडी को बेस्ट एक्टर का मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस को बेस्ट एक्ट्रेस का माइकी मेडिसन को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का शॉन बेकर को मिला है। और फिल्म के लिए अनोरा को 97वां ऑस्कर अवार्ड मिला है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में केंद्र सरकार ने MSME क्षेत्र के सूक्ष्म उद्योगों के लिए कारोबार की कितनी नई सीमा अधिसूचित की है? 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ या फिर 100 करोड़? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। देखिए, जो आपका MSME क्षेत्र होगा उसमें जो सूक्ष्म उद्योग होंगे उसके कारोबार के लिए 10 करोड़ की अधिकतम सीमा रखी गई है व्यापार के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10 करोड़। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई? तो सुप्रीम कोर्ट के जो CJI होंगे वर्तमान में कौन है? संजीव खन्ना है। वर्तमान में आपके संजीव खन्ना है CJI। ठीक है, अब इनको देखिए, इनका रिटायरमेंट होने वाला है 13 अप्रैल को। नेक्स्ट आपके जो मुख्य न्यायाधीश बनाए जाएंगे वो जस्टिस BR गवाई बनाए जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके कौन से नंबर के रहने वाले हैं? 52वें नंबर के रहने वाले। 51वें नंबर के आपके संजीव खन्ना थे। ये आपके महाराष्ट्र के हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन बनी है? तो ये बनी है जयश्री वेंकटेशन। ठीक है, तो पहली भारतीय पर्यावरणविद है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें भारत में आर्द्रभूमि कितनी है, तो आर्द्रभूमि आपकी कितनी है? 89 आर्द्रभूमियां हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा कहाँ है? सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है, कितनी है? आपकी 16 है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप।
नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी व्यक्तिगत आय को कर मुक्त कर दिया गया? तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 लाख। नेक्स्ट आपका एसक्यूएल के लिए प्रयोग, एसक्यूएल किसके लिए प्रयोग दी? स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है। एसक्यूएल का जो प्रयोग होता है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, HTTPS में एस का मतलब क्या होता है? एस होता है यहाँ पे आपका सिक्योर, ठीक है, ये एस का मतलब क्या होता है? सिक्योर होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 23वां है, कौन सा एक अस्थायी मेमोरी डिवाइस है जो कंप्यूटर के बंद होते ही डेटा खो देता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रैम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रैम। रैम आपका क्या है? डेटा खो देती है जब लाइट जाती है, यानी कि आपकी क्या है? वॉलेटाइल मेमोरी है। जब डेटा जाएगा तो रैम से डेटा उड़ जाएगा, हार्ड डिस्क से नहीं उड़ता है, SSD से नहीं उड़ता है, रोम से नहीं उड़ता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, पिंग कमांड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो पिंग कमांड का प्रयोग किया जाता है नेटवर्क कनेक्टिविटी टेस्ट करने के लिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पिंग कमांड का प्रयोग नेटवर्क की कनेक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज का, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क का एक सेंट्रल नोड होता है जो सभी नोड्स को जोड़ता है? तो ये आपका स्टार टोपोलॉजी में होता है। यहाँ पे एक कंप्यूटर रहता है, यहाँ पे अन्य कंप्यूटर जुड़े रहते हैं, तो ये आपका सेंट्रल नोड की तरह काम करता है। इससे भी जुड़ा होता है, इससे भी जुड़ा होता है, इससे भी जुड़ा हुआ होता है। तो ये आप एक तरह से स्टार का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो किस टोपोलॉजी में एक सेंट्रल नोड होता है? तो स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल नोड होता है, ठीक है। तो ये था देखिए आज का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है आपके, उनको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। उनके जितने भी उससे संबंधित फैक्ट्स थे उनको भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। होप्स आपको ये टेस्ट सीरीज़ का जो टेस्ट है ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, ताकि इसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाकी आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। इसकी PDF अगर आपको चाहिए होगी प्रैक्टिस के लिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टडी विद सागर नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, लिंक भी आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रिक्वेस्ट करूंगा जो उन सभी बच्चों से जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस और नोटिफिकेशन आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाए आपको उसका लिंक मिल जाए। चलिए आज की जो वीडियो इसको यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग।